मानूर की माँ को हर चीज़ का पता चल जाता है और वो इस बात को देख के कहती है कि बेटा, अगर जैन तुम्हारे साथ ये रिश्ता सच्चे दिल के साथ निभाना चाहता है तो आखिर इन सब चीज़ों में क्या बुराई है। जिस पर मानूर मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आप नहीं समझ रही कि मैं किसी का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। बस यही बात तय है। जिसको सुनकर साफ साफ आगे से उसकी माँ कह देती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैन को अब कौन समझाए, उसने मुझे फ़ोन कर करके पागल कर दिया है और बस एक ही बात किए जा रहा है कि नहीं भाई, आप जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहना है। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी जैन मानूर को कॉल करते और कहता है कि देखो मानूर, अपने दिमाग को थोड़ा सोचो और गौर करो, तुम क्या समझ रही हो। मैं तुम्हारे पीछे हर एक से लड़ा हूँ और तुम हो के तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी बात से। लेकिन जी आप देखेंगे कि ऐसे कहती है कि बेटा, हमारे लिए हमारी मज़ीद मुश्किलें मत बढ़ाओ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मामला कितना ख़राब हो चुका है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी हैं। मैं अपनी बेटी के साथ और मज़ीद नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। बहरहाल अब देखेंगे कि महविश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये एक लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया है। आखिर मैं उसको पहले उसी दिन मार देती तो आज इसका किस्सा ही ख़त्म हो जाता और हर चीज़ मेरे हाथ में होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसकी माँ आड़े आ जाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें महविश वही करना है, तुम्हें मनूर वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। अब तुम किसी की ना सुनो, क्योंकि अब मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी जिएगी और मैं इसको उसकी ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मनूर इस बात को नहीं मानती और वो कहती है कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी को नहीं सजाया जाता। यही हकीकत है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ज़ैन अगर तुमसे प्यार करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मानूर इस बात से तंग आ गई है क्योंकि जैन अब उसका पीछा नहीं छोड़ा है। जैन बार बार उसको कॉल करके इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि उसे उसकी बात सुननी ही होगी, लेकिन वो आगे से रोती और कहती है कि आखिर आपको क्या पड़ी है मेरी ज़िंदगी तबाह करने की। मतलब ये है कि बार बार एक ही बात को रट लगाए रखना, ये बात मुझे बिल्कुल भी वारे में नहीं है। क्योंकि ये बात सुन सुनकर उसका दिमाग थक चुका है। वो जानती है कि जो हालत हुई है आज मदीहा की, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से है। ये बात उसके दिल से नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन ज़ैन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं खुद आकर आंटी से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेगी। लेकिन आंटी बेचारी तो खुद हालो बेहाल है। वो तो कुछ समझ नहीं पा रही, काफ़ी परेशान और कहती है कि पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा मानूर। मैं तो ये सोच-सोच कर हैरान और परेशान हूँ। मानूर कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके बाद क्या मतलब? आपको क्या होने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश इस कदर दुश्मनी की आग में कूद पड़ी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है और वो कहती है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस मानूर को नहीं छोड़ूँगी। इस मानूर का ऐसा हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। मानूर साफ-साफ कह चुकी है कि देखो महविश, मुझे अपने रास्ते से अलहदा कर लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोगों में कुछ भी करना, क्योंकि उसकी माँ को जैसे इस बात की खबर होती तो उसको कहती कि फ़ौरन से फ़ौरन इन लोगों से कता ताल्लुक़ कर लो, इन लोगों से साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ज़ैन बार-बार कॉल करके मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मामलात हैं उनको सुलझा लेना ही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद अब जाकर ये बंदा और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ मानूर इस बात से तंग आ गई है क्योंकि जैन अब उसका पीछा नहीं छोड़ा है। जैन बार बार उसको कॉल करके इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि उसे उसकी बात सुननी ही होगी, लेकिन वो आगे से रोती और कहती है कि आखिर आपको क्या पड़ी है मेरी ज़िंदगी तबाह करने की। मतलब ये है कि बार बार एक ही बात को रट लगाए रखना, ये बात मुझे बिल्कुल भी वारे में नहीं है। क्योंकि ये बात सुन सुनकर उसका दिमाग थक चुका है। वो जानती है कि जो हालत हुई है आज मदीहा की, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से है। ये बात उसके दिल से नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन ज़ैन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं खुद आकर आंटी से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेगी। लेकिन आंटी बेचारी तो खुद हालो बेहाल है। वो तो कुछ समझ नहीं पा रही, काफ़ी
काफ़ी परेशान और कहती है कि पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा मानूर। मैं तो ये सोच-सोच कर हैरान और परेशान हूँ। मानूर कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके बाद क्या मतलब? आपको क्या होने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश इस कदर दुश्मनी की आग में कूद पड़ी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है और वो कहती है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस मानूर को नहीं छोड़ूँगी। इस मानूर का ऐसा हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। मानूर साफ-साफ कह चुकी है कि देखो महविश मुझे अपने रास्ते से अलहदा कर लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोगों में कुछ भी करना क्योंकि उसकी माँ को जैसे इस बात की खबर होती तो उसको कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इन लोगों से कता ताल्लुक़ कर लो, इन लोगों से साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ज़ैद बार-बार कॉल करके मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मामलात हैं उनको सुलझा लेना ही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद अब जाकर ये बंदा और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। इस कदर परेशानी ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है, बार-बार मानूर को कॉल करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मानूर जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है बल्कि कहती है कि नहीं, अब उसको जो करना है बस एक ही दफ़ा करना है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक पता चल चुका है महविश के बाप को उसके बारे में और वो कहता है कि देखो महविश अपने दिमाग को ठीक कर लो, मुझे तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बेफजूल बातें सोच के अपने आप को हल्कान कर रही हो। इस तरह की बातों से तुम्हें कोई लेना-देना नहीं और कोई फ़ायदा नहीं देंगी तुम्हें ये बातें। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक़्त है, अपने आप को बदल डालो, वरना ऐसा हो कि कल को सारे रिश्ते तुम्हारे हाथ से निकल जाएँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर यही है कि बेशक आप भी मेरा इन सब चीज़ों में साथ ना दें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़र्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि अब उसकी माँ भी इसको समझा-समझा के थक चुकी है और कहती है कि बेटा तुम नहीं समझ रही हो, देखो तुम आज तक मुझे अपना दुश्मन ही समझती आई हो। लेकिन देख लो कि इन हरकतों की वजह से ज़ैन तुमसे कितना दूर हो चुका है और उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नफ़रत के। और तुम इन बातों को समझ जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घुटन बन के रह जाएगी। लेकिन जिसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और वो अपनी ही मस्ती में मगन है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो बहुत जल्द बिल्कुल अकेली पड़ने वाली है और उसके साथ कोई भी नहीं होगा क्योंकि वो जो कुछ समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जल्द वो लड़की बिल्कुल अकेली होके रह जाएगी, बल्कि तकरीबन हो चुकी है। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसमें ये जंग की आग जो है वो मज़ीद भड़क रही है और उसको मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब उसको इन सब लोगों की तबाही करके ही रहनी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही